हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है जैसी करनी वैसी भरनी। आपके साथ खेल खेलने वाले को या आपके साथ गलत करने वाले को, बुरा करने वाले को वही कर्मा लौट रहा है। उन्हें उनके कर्मों का क्या फल मिल रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके साथ गलत करने वाले को वैसी ही करनी भोगनी पड़ रही है जैसे उन्होंने अपने कर्म बना रखे हैं। यह एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके। तो किसी ने आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से तोड़ने की कोशिश करी। जैसे आप में लॉयन वाली एनर्जी, या आपने खुद ने बचपन में देखा होगा कि आप में बहुत एक जिगरा रहा है, एक साहस रहा है, ऑन द स्पॉट एक हाजिर जवाब भी दे देना। अब ये नहीं कह रही कि बहुत बुरे वे में, ये नहीं, बचपना में हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन एक कहता है ना, ऑन द स्पॉट आपका दिमाग इतना अच्छा चलना कि इतना कॉन्फिडेंस, अगर कोई कुछ आपको कहे तो वापस से आप रिप्लाई कर लो, वापस से जवाब दे दो। सिचुएशन को हैंडल करना एक छोटे बच्चे में भी वो देखने को मिलता था। धीरे धीरे समय के साथ साथ कुछ लोगों ने आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करी, कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसे बनी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने जिस तरीके से आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करी ना, वही चीज़ें घूम कर रिपीट होकर उनकी लाइफ में जा रही है। एक कहता ना, जैसा दिया वैसा उनको प्राप्त होना, जैसे करनी वैसे भरनी उनको भोगने को मिलेगी। आप तो खैर निकल गए, उस सिचुएशन से पार पा गए, लेकिन इन लोगों को वो भुगतना अब शेष रह गया है। अब ये लोग जो है ना उस सिचुएशन को भोगेंगे, उससे टूटे हुए आत्मविश्वास के साथ जिएंगे। आपने कुछ सालों का ये फेज झेला है, लेकिन इनके लिए, ऐसे लोगों के लिए ये जो सबक होगा ना, वो पूरी लाइफ के लिए होगा, जिससे बाहर निकलने के लिए ना तो इनको हेल्प मिलेगी और ना ही कोई सिचुएशन बनेगी। दोनों ही चीज़ें हैं। तो ये कहा जा रहा है, तो किसी के आत्मविश्वास को ठेस लगे, ऐसी स्थितियाँ उनकी लाइफ में क्रिएट हो रही है, जहाँ पर कितना भी ये जिगरा रख ले या शो करने की कोशिश करे ना, वो रियलिटी में नहीं होगा, वो वास्तविकता में नहीं होगा। ये कहा जा रहा है। बुरे हालात बनते हैं ना किसी इंसान की लाइफ में, जहाँ पर उन्हें टोटल ऐसा लगता है कि उन बुरे हालातों के प्रभाव में वो दबकर रह गए हैं। बिल्कुल कुछ वैसा। अब कार्ड्स की मीनिंग जो है ना, अर्थ जो है, शब्द जो है, वो इस प्रकार से है कि दुख के घेराव में आना, उनके दुखों के तले जो है दबकर रह जाना, ऐसा कुछ। ये भ्रम वाली सिचुएशन भी बन रही है, देख लेना। ये जो भी इंसान है ना, आपके दिमाग में है, नाम है उनका। अभी डाइट से भी पता कर लेंगे कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, किस प्रकार का व्यवहार है, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पर इस इंसान में ये जो भी है ना, उनमें एक थोड़ी सी एक हलचल देखना आप इन दिनों में, थोड़ी ऊट पटांग हरकतें व्यवहार में देखने को मिलेगी। एक जैसे हो ना वहमी टाइप इंसान, कि छोटी छोटी बातों पर वहम करे, ऐसी हरकतें देखने को मिलेगी। अब ऐसी हरकतें क्यों होती है? स्ट्रेस की वजह से। एक भारी स्ट्रेस किसी इंसान के दिमाग में बैठता है और उन्हें समझ में आ जाता है ना कि सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता उनके काम नहीं करेगा, कोई भी उपाय काम नहीं करेगा, किसी की हेल्प नहीं मिलेगी। एक अटक कर रह जाने वाली सिचुएशन में फंस कर रहना पड़ेगा। अभी इनको लगता है कुछ साल के लिए, कुछ समय के लिए हो सकता है, और ये भी बहुत भारी जा रहा है इन पर। लेकिन ये इनको पता नहीं है कि ये जो सिचुएशन बनी हुई है ना, ये उम्र के लिए इनको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि इनके कर्मा ऐसे हैं। कर्मा ऐसे है। कॉन्फिडेंस का टूटने के बाद में इंसान ऐसे ही निहत्था हो जाता है, फिर कुछ चीज़ें शेष रहती ही नहीं है। तो इनके फैसले आगे गलत ही जाना है। ये सोच रहे हैं कि लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, और नहीं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। इनकी हर खुशी जो है ना पोस्टपोन होगी, और ये भी साइन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ये कुछ चीज़ों की तैयारी कर रहे थे, या इनकी लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा था और वहाँ पर चीज़ें होती होती स्टॉप हो जाए।
ये ज़्यादा बोल रहे थे तो ये चुप हो जाए, ऐसा है। ये इनकी बातें जो होंगी ना वो बेतुक की बातें होंगी, जिनका कहते हैं ना कि धरातल पर कोई प्रभाव ही ना हो, कोई परिणाम ही ना निकले, है ना। मतलब एक जैसे इस इंसान की बातों में एक बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। पहले हो सकता है कि थोड़ी एक एक कहे ना कि समझदारी वाली बात करना, अभी नहीं देखने को मिलेगा। अभी ऐसा लगेगा शब्द कुछ और कह रहे हैं, भाव कुछ और कह रहे हैं, ये चीज़ें। या फिर अगर कोई समस्या के समाधान के बारे में भी बताएंगे तो कुछ ऐसा कि सामने वाला इंसान एक बार सुनकर भी समझे कि कहा क्या है। नहीं कहते तो सही रहता, वो वाली बात एक मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है गाइस, इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि ऐसी चीज़ें ना इनको वापस आने की तरह दिखाई जाएगी कि कभी कोई लोग अच्छा करता है ना, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। इन्होंने मनोबल बहुत तोड़ा है और सही लोगों का मनोबल तोड़ा है, क्योंकि उनकी तारीफ करनी पड़ेगी और ये इनको बर्दाश्त होगा नहीं। तो इस वजह से मनोबल तोड़ तोड़ कर ना ऐसे हालात बना दिए किसी इंसान के। पर ये तो गलती सामने वाले इंसान की भी है। मैं तो यहाँ पर ये भी कहूँ, खुद की पर्सनालिटी के बारे में, खुद के व्यवहार के बारे में थोड़ा खुद को भी नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इतना मूल्यांकन खुद का भी करना चाहिए। कोई लोग कुछ भी करे उस बात को खुद पर हावी हो देना, ये तो सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। कोई आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करे, आप क्यों स्वीकृति देते हो कि हाँ आप कॉन्फिडेंस तोड़ सकते हो, मनोबल तोड़ सकते हो। अपने व्यवहार को ढाल के रूप में काम में लेना आना चाहिए। अगर देखो, सबसे पहली बात, कोई अगर आपको आपकी कमी समझाने की कोशिश करे, हमें पता होता है कि हमें वो कमी है या नहीं है। अगर एक्चुअल में है तो उसे चेंज कर लो, उससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। और लगे कि नहीं है तो कोई कमी नहीं है, या वो कमी नहीं है जो ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वहाँ पर सतर्क रहो ऐसे इंसान से, है ना जी। सतर्क रहो। तो ये है, अभी चुप होने का समय आ गया। बहुत ज़्यादा बोल दिया इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा आपकी खुशियों को पोस्टपोन करने की कोशिश करी, अड़ंगा डालने की कोशिश करी। अपने आप अड़ंगा इनकी लाइफ में आ रहा है, देख लो। जैसी करनी वैसी पढ़नी। नंबर 4 की एनर्जी आ गई, संघर्ष का स्तर देखना। क्योंकि ये जब तक अपनी लाइफ में बिजी नहीं रहेंगे ना, ये दूसरों की लाइफ को ख़राब करने से चूकते नहीं हैं। मतलब एक कहता है ना कि ध्यान पूरी तरीके से होता है और लोगों की लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है, जासूसी करने की कोशिश करना या फिर नज़र बहुत रखना। पर जब ये अपनी लाइफ में बिजी होंगे ना, अपने उलझनों में उलझे हुए होंगे ना, तब ये किसी की लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये है, इनके साथ चीज़ें यही है गाइस। अब प्रकृति अगर ये ना करे ना, तो ये और लोगों की लाइफ को कितना ख़राब करने, कितना मेंटली परेशान करने की कोशिश करें। इनके साथ चीज़ यही है कि ये लोगों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, जो सबसे ज़्यादा गलत है। सबसे ज़्यादा ये शारीरिक तौर पर चोट पहुंचाने से ज़्यादा मानसिक तौर पर चोट पहुंचाना, मीन्स खोखला कर देना किसी इंसान को। चुप बहुत दिखेंगे ये आपको। ये देखो, एक बार दिखाएंगे, ये अपना साहस दिखाने की कोशिश करें। अरे इनके लिए बहुत आसान है, कोई भी चैलेंजेस, मतलब हो सकता है आपसे बातचीत हो इनकी, है ना, हो सकता है आस पड़ोस में हो सकता है कोई पहचान में हो, कोई मित्र हो, कोई भी हो, आपके वर्क प्लेस पर हो। तो एक कहता है ना, ये बहुत छुपाने की कोशिश करेंगे कि इनकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही, क्या नहीं चल रही है। लेकिन फिर भी अगर मान लो लोगों को पता चल गई ना, तो ये ऐसा शो करेंगे, अरे बहुत आसान है, ये संभाल लेंगे। जबकि अंदर हकीकत में क्या, दिल बहुत डरा हुआ है। क्योंकि हेल्प नहीं मिलेगी, करना खुद ने है, करेंगे कैसे वो भी नहीं पता, बंधे हुए से भी है और सॉल्यूशन भी नहीं है। लेकिन एक बाहर से शो करना कि नहीं स्थितियों को संभाल लूँगा, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको इनके व्यवहार में, जहाँ चेहरा कुछ और कह रहा है और शब्द कुछ और कह रहा है। जहाँ पर सामने वाला इंसान समझ जाए कि घबराहट तो हो गई है इनको अपने कर्मों को लेकर, क्योंकि पता है कर्मा कैसे किए हैं इन्होंने, है ना। एक हो ना, कोई इंसान बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी ये सोचने की कोशिश करे, इस चीज़ से मुझे फ़ायदा होता है या नहीं होता है। कमाल की एनर्जी है, एक मौका परस्त एनर्जी, मौका ढूंढने की कोशिश बहुत रहती है इनको। ओके,
मोमेंट टू मोमेंट। इसे देखते हैं, इस कार्ड को देखते हैं किस बात के बारे में, इंटेंसिटी के साथ। ओके, एक और कार्ड, अबंडेंस, फ्लोरिंग। ओके ओके, सॉरो। ये देखो, मुझे लगा ही था कुछ चीज़ें अजीब सी लग रही है। कार्ड्स अच्छे बताते बताते ना बड़ी एक नेगेटिव थिंग के बारे में बात करते हैं, एक नेगेटिव टर्न के बारे में बात करते हैं, जो इस बारे में भी है कि जितना ज़्यादा ये अपना, ये कहता है ना कि परिस्थिति बन रही है इनको समझाने के लिए, लेकिन फिर भी शो करना, हाँ मुझे कोई मतलब नहीं वगैरह नहीं। जब तक परिस्थिति इनको थका ना देना, इनको हरा ना देना, उससे भारी परिस्थितियाँ बनेगी, उससे भारी परिस्थिति बनेगी। कब तक ये एक झूठी अपनी शान कह सकते हैं या एक शेखी बगाड़ने की कोशिश करेंगे। आखिरकार इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा इनकी लाइफ में चीज़ें क्या चल रही है, और फिर देखना कितना कमज़ोर व्यक्तित्व जो है ना वो सबके सामने आता है। ये इंसान ऐसा है, हाँ बिल्कुल ऐसा है, एकदम कहता है ना डरपोक टाइप है। सच्ची कह रही हूँ, इनमें साहस की कमी है, बिल्कुल साहस नहीं है। अब चीज़ें देख के आ रही है, यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट, यहाँ पर इंटेंसिटी, बहुत शीघ्रता से कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में जा रही है। क्या जा रही है? अबंडेंस को लेकर। अबंडेंस है क्या वाकई में? क्या वाकई में पैसा मिलेगा इनको, या पैसे को लेकर कुछ अच्छा होगा? नहीं, सौरों का कार्ड आया है। पैसे को लेकर इतनी इंटेंसिटी के साथ कोई हानि इनकी लाइफ में जा रही है कि एक बार बहुत बड़ा झटका लगे। ये 4 कार्ड सीधे सीधे कोई चीज़ें चलती चलती टर्न कर जाती है ना, अनएक्सपेक्टेड। ये 5 की एनर्जी है डेफिनेटली, 100% ये 5 की एनर्जी है, 100% ये टावर मूवमेंट की ओर कदम बढ़ रहे हैं ऐसे लोगों के, क्योंकि ये समय भी ऐसा बना हुआ है जहाँ पर इतनी सी भी रहमत कहते हैं ना वो नहीं मिलने किसी इंसान को, अगर उसने गलत किया है। इस वजह से बहुतों बार आपको कहा कि अगर आपके कर्म अच्छे रहे ना तो मालिक पर बिलीव करके ये समझ लो आपने उनके पांव पकड़े और आप आगे बढ़ते जाओ। ऑनेस्टली कह रही हूँ, आपकी दुख तकलीफ खत्म हो जाएगी और आपके साथ न्याय भी ऐसा मिलेगा, इतना प्रचंड न्याय मिलेगा जितना आपने सोचा नहीं है। और ये समय बिल्कुल ऐसा जा रहा है, चीज़ें चलती चलती किस तरीके से टर्न हो जा रही है वो आप खुद देखो। यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट मुझे लगा किस चीज़ के बारे में है, कौन सी एक 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 विशेष बात के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर बहुत जल्दी बहुत शीघ्रता से क्या चीज़, पैसे को लेकर, लेकिन वहाँ पर दुख तकलीफ, एक हानि, एक ज़बरदस्त तरीके की हानि। बिजनेस है, काम है, जॉब है, जो कुछ भी है, जो भी सोर्स है पैसे का, वहाँ पर एक बहुत बड़ा टॉवर देखने को मिलेगा ऐसे लोगों को। आप देख लेना, बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये लोगों के पैसे पर भी नज़र बहुत रखते हैं, उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, स्टेटस चेक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों की, बहुत से लोगों की फितरत होती है स्टेटस क्या है, बराबरी में है तो उतनी तवज्जो देना, नहीं है तो फिर तवज्जो देने की आवश्यकता ही नहीं है। वो वाली बात होता है गाइस, बहुत सारे लोगों में होता है, नीचा दिखाने वाली, किसी को बुरा फील करवाने वाली बात होती है। और देखो, लाइफ को ऐसे जियो कि आपके पास कितना भी पैसा हो ना, पैर इतने धरातल पर होने चाहिए कि सामने वाले इंसान को पता ही नहीं चले, और बाद में पता चले कि आपके पास इतना पैसा है, और इतना कि ग्राउंडेड, एक दिल से दुआ निकलती कि कितना, मतलब एक कहता ना कि धरातल पर पाँव है इस इंसान के, और वहीं ऊंचाइयों को छूते हैं। ये शो ऑफ करने वाले लोगों की कहावत बिल्कुल वैसे है जैसे कहता ना, अधजल गगरी छलकत जाए, बिल्कुल वैसा। एक भरा हुआ घड़ा जो होता है ना वो शोर नहीं मचाता, वो शांतचित अवस्था में रहता है। अबंडेंस, ओके, ये लो, फिर से टर्न, ये पैसे को लेकर हानि है इनको। ये जो भी इंसान है ना, ये सडन लॉस देखेगा, सडन लॉस। कोई लालच में आकर काम करेंगे, देखना को लगेगा या कर दिया है। जितना रीडिंग बता रही है ना, ऐसा लगता है कि इनको कुछ चीज़ें बहुत सुहानी सी लग रही थी कि कितनी प्यारी इनकी लाइफ में फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ें हो रही है, और वो बिल्कुल टर्न होकर ना बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा गई, या बिल्कुल उस कगार पर है चीज़ें जहाँ पर इनकी अंतरात्मा को पता चल गया है आज नहीं तो कल बहुत बुरा इनकी लाइफ में होने वाला है। और ये कहता ना, थोड़ा सा रेडी करना खुद को, पर एक माइंड उलझ जाता है ना ऐसे सिचुएशन के लिए, कोई भी रेडी नहीं होता, कोई भी रेडी नहीं होता। इनके साथ क्या हो रहा है, इन्हें कुछ चीज़ों को
समझा कर, संकेत देकर, कि जहाँ कोई इंसान ना समझे ना, कितना भी अनजान बनने की कोशिश करे, फिर भी प्रकृति समझाएगी कि ये देखो तकलीफ इनकी लाइफ में पहुंच रही है। तब इंसान का दिल कितना डरता है कि इतनी नज़दीक, इतनी नज़दीक, इतनी नज़दीक, काउंटिंग करता है ना, 10, 9, 8, 7, ये काउंटडाउन जो है ना ये चल रहा है। और जैसे जैसे परिस्थितियाँ नज़दीक पहुंच रही है, इस इंसान का कहना है कि मानसिक तनाव, इस वजह से कहा कि कुछ आदतों में परिवर्तन देखना, व्यवहार में परिवर्तन देखना, शक पकाने वाली चीज़ें या वहम में ज़्यादा रहने वाली चीज़ें देखने को मिलेगी, ऊट पटांग चीज़ें बहुत देखने को मिलेगी। जैसे हो सकता है कोई कलर इनको पसंद है या लगता है सूटेबल है, तो वही कलर, इवन वही कपड़े बार बार पहनना, ये बहुत बड़ा संकेत देखने को मिलेगा। आप खुद नोटिस करोगे कि ये इंसान ऐसे व्यवहार का तो नहीं है। जिन्हें शो करने की आदत है वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता, तो अभी इन दिनों में ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? ओके, उलझा हुआ दिमाग है गाइस। देखो एक चीज़ ये भी है कि ये इंसान हो सकता है एक पैसे का बहुत बड़ा लॉस के बारे में बताया जा रहा है, तो हो सकता है कि ये अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करने के बारे में भी कुछ, की पैसे के लॉस के बारे में बताया गया है, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं तो बाद में ही सही, लेकिन ये अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के संबंध में कोई विचार इनके दिमाग में चल रहा है। जैसा ओनर की सुलझान निकालने के लिए कि एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए, ये हो सकता है। तो ये भी चीज़ें इनके देखने को मिलेंगे। कहा ना गाइस, इनका ध्यान दूसरों की लाइफ पर ज़्यादा रहा है, तो जब तक लाइफ में इनको उलझाया नहीं जाएगा ना, तब तक संभल ही नहीं पाएंगे ये। इनका इनका दिमाग ही यही है, इनका 24 आवर्स जो है ना अपनी स्थितियों में ही उलझ कर रह जाना है, तभी कोई दूसरे लोग जो है ना वो चैन से जी पाएंगे। वरना इनका दिमाग ऐसा है कि लोग चैन से जी कैसे पाए, लोग हंस मुस्कुराए कैसे, उलझाने वाली स्थितियाँ बनेगी इनकी लाइफ में, ये पक्का है। फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, ये चीज़ें चल रही हैं। दुखी तो है, जमकर दुखी है अभी, जबकि शुरुआत ही हुई है इनके लाइफ में कि कुछ स्थितियाँ क्रिएट हो रही है, लेकिन अभी से ही इनको सहन नहीं हो रहा है, तो बहुत कुछ बाकी है। लेट गो आपके लिए है ये, कि आप लेट गो कर देना, ठीक है। अगर आपको सुनने में भी आ जाए ना कि इस इंसान की लाइफ में चीज़ें कुछ इस तरीके की चल रही है वगैरह, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, कोई बड़े बोल नहीं बोलना कि इन्होंने तो ऐसा किया था तो भुगतना ही तो पड़ेगा ही, नहीं कहना, अपने को नहीं कहना। कर्मा है, कभी खाली नहीं जाते, ठीक है। इन्होंने बहुत बदले के भाव रखे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा शत्रुता वाला भाव रखा है। छोटी से छोटी आपकी बातों को नोटिस करना, आपके बारे में लोगों को झूठ कहना, है ना, ये है। आपके आत्मविश्वास को तोड़ना, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करिए। आपके लिए बहुत कड़वे शब्द काम में लिए हैं, और पता नहीं क्यों आपको इनकी बुरी नज़र से ना बहुत तकलीफ़ रही है। आपको डर रहा है इनकी नज़र से, कि ये इंसान ना बहुत बुरी नज़र लगाता है और परेशान बहुत ज़्यादा करता है, करती है, जो भी है ना, ये चीज़ है। एक जैसे बंदिश टाइप हो ना, मतलब एक कोई इंसान किसी इंसान की वजह से खुलकर नहीं जी पाए। जैसे आस पड़ोस में भी लोग कुछ ऐसे होता है ना कि जिनकी वजह से बहुत एक एक प्रोटोकॉल में लाइफ जी रही हो ना, बिल्कुल कुछ वैसा, बहुत ज़्यादा एक ध्यान रखने की आवश्यकता हो ना, खुलकर कोई इंसान लाइफ को ना ही जी पाए ना, कुछ वैसा। तो ये इंसान ने इतना तो आपको एक नज़र कैद कर, कहता है ना, आइसोलेशन में रख देना, बिल्कुल वैसा किया। बहुत बड़ा बदला लेवे जैसी स्थिति क्रिएट कर दी, जिससे किसी इंसान के दिमाग पर बहुत दबाव पड़ता है, वो खुलकर जी नहीं पाए, अपने ही घर में नज़र कैद होकर रह जाए। ऐसा कुछ पड़ोसी भी हो सकते हैं आपके, उन्होंने किया है कुछ ऐसा। लेट गो करो, है ना। आप दुश्मनों वाला भाव इनके साथ नहीं रखना, आपकी वो एनर्जी है ही नहीं। इन्होंने आपके साथ रखा है डेफिनेटली बहुत एक गंभीर शत्रुता वाला भाव रखा है। हो सकता है कोई छोटी सी बात आपको कही है और आपने ये बात को नहीं माना, एक छोटी सी बात कही है। कोई अगर आपका इनके साथ कभी विवाद भी हुआ ना, बहुत छोटे स्तर पर, मतलब
बच्चों वाली हरकतें कह सकते हैं गाइस, कि जहाँ पर इग्नोर करने वाली बातें होती है लेकिन वो ईगो पर ठेस कर जाना, क्योंकि लॉयन की एनर्जी है ना, ये ईगो के बारे में बताती है कि ईगो पर टच कर गई कोई बात, भले छोटी है तो क्या हुआ, तो उस बात को पकड़कर कोई आपके साथ शत्रुता वाला व्यवहार रखे हुए है। ऐसे कट गई जिंदगी सच में, अगर इतने छोटे छोटे बच्चों वाली हरकतों पर कोई इतना बदले वाला भाव रखे। और अगर मान लो कभी अनजाने में किसी के साथ गलती हो जाए, फिर क्या दिमाग है ऐसे लोगों का। खुद से भी गलतियां होती है, फिर वहां पर लोग दुश्मनी वाला भाव रखे, तब क्या कैसा रहेगा। हारमनी। हो सकता है कि आपको किसी काम के बारे में कहा और आपने मना कर दिया, ये है कुछ तो है जो दुश्मनी वाला भाव रखे हुए। आपके पैसे को लेकर तो है जी, कि आप कभी इनसे लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ, और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ की खुशी को लेकर है। देखो माइंड उलझा हुआ है, और उलझा हुआ माइंड उलझाने की ही कोशिश करता है, बहुत सारी चीज़ों में फंसा हुआ दिमाग है। आपको पता नहीं है, आप तक में बात पहुंची नहीं है गाइस, लेकिन ये चीज़ें क्योंकि प्ले का साइन आया ना, तो ये चीज़ें इनकी लाइफ में क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी है और इनके भी शत्रु है। अब माने नहीं माने वो बात अलग है, लेकिन बुरा चाहने वाले इंसान का भी बुरा चाहने वाले कोई ना कोई होते हैं। ऐसे हो ही नहीं सकते कि इनका मित्र, ऐसा व्यवहार ही नहीं रखा इन्होंने किसी के साथ कि कोई इनका मित्र बनकर चले। सामने से लोग देखते हैं, अच्छे से बात करते हैं, लेकिन ये व्यवहार को हर कोई नोटिस करने की कोशिश करता है कि इंसान सही व्यवहार करने का। आज किसी और की बुराई अगर मेरे सामने कर रहा है, तो डेफिनेटली मेरी बुराई किसी और के सामने कर रहा होगा। अगर कोई ऐसा इंसान हो ना, तो 100 कोस की दूरी है बहुत ज़रूरी, ये ज़रूरी रहता है गाइस, है ना। क्योंकि गलत कर्मा है किसी की भी गॉसिप करना, किसी के बारे में गलत बातें फैलाना अपने आप में एक बहुत बुरा कर्मा है। और अगर कोई इंसान आपके साथ ऐसा कर रहा है, प्लीज़ डिस्टेंस मेंटेन करके रहना, ये इंसान की फितरत में है। इसके बारे में नो थिंगनेस गाइस, नो थिंगनेस, क्योंकि कर्मा बड़ा बना लिया है। तो इस वजह से ना आप इनके कोई दिल में बैर भाव रखो, उससे अच्छा सरेंडर करो, आपको उसका जस्टिस बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। मालिक के घर में देर है अंधेर नहीं है ना, तो आपको आपका न्याय मिल जाएगा, बस आप उसमें खुश रहो। गिल्ट जब भुगतेंगे ना, तब तो गिल्ट होना है। कहा ना काउंटडाउन चल रहा है। अब सोचो इस इंसान की आत्मा कितनी थर थर आ रही होगी कि 10 9 8 7, मतलब जैसे जैसे परिस्थितियाँ इनके लाइफ में और गंभीर बनती जा रही है ना, अंतरात्मा को पता है अब झेलने का समय जो है इनकी लाइफ में आ चुका है। ये कहे ना, इंसान किसी भी स्थिति का नहीं होकर रहना, ना तो इधर का रहे ना उधर का रहे, ये बहुत बुरी गत है। मैंने बहुत पहले कहा था, इस डेक में अगर मुझे सबसे बुरा कार्ड लगता है ना, ये वाला कार्ड है। ये दिमाग की हालत को पूरी तरीके से खोखला करने वाला कार्ड है, जहाँ इंसान सिर्फ शरीर से लगता है कि वो जी रहा है और आत्मा से पूरा हो चुका होता है। ये वो कार्ड है जहाँ वो किसी भी ना, तो कहता ना कि इस स्थिति का रहा ना उस स्थिति का रहा। ये जब लोग कोई विश्वास बार बार तोड़ते हैं ना, लगातार झूठ बोलते हैं ना, तब उनके साथ यही होता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ गलत कर जाए, अपने स्वार्थ के लिए किसी की लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करे। होता क्या है, जो आप देते हो वही आपको प्राप्त होता है। आपने गलत कर्मा के बीज बोए हैं, तो वही चीज़ें आपको मिलनी हैं, तो वहीं किसी इंसान को वापस से भोगना पड़ रहा है। आपको धोखा दिया तो आगे जाकर ऐसे इंसान को वापस से धोखा मिल रहा है। यही है ये देखो स्ट्रेस, इतना खतरनाक तरीके का स्ट्रेस इन्हें भोगना पड़ेगा। ये फिर से कार्ड आया। ओके, मैच्योरिटी, समझ अब आई है, सबक अब समझ में आ रहे हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये टॉवर, चेंज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मालिक चेंज हो जाए। अब ट्रांसफॉर्मेशन किस बात का, इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेस का है, स्ट्रेस का है। अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समय इनको बताएगा। इनको इनके मुंह से शब्द ऐसे निकलेंगे, रोते बिलखते हुए इंसान के होते हैं ना, बिल्कुल कुछ वैसे स्थितियों के आगे झुकने वाले। इनका ईगो, अहम इतना हावी है।
लेकिन ये कहा ना गाइस, सिचुएशन आपके सामने, कार्ड्स आपके सामने, कितने भी फाइट करने की कोशिश कर ले, गिल्ट होगा, अब गिल्ट होगा कि क्यों ऐसे हालात किसी की लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करी, इंसानियत उभर कर क्यों नहीं आई इनकी। होगा कभी ना कभी तो देखो, जब इंसान भुगतता है ना तो अपनी गलतियों पर खुद ही शर्मिंदा होता है और अपनी गलतियों को खुद ही मानना स्टार्ट करता है कि काश उसने ऐसा नहीं किया होता तो कितना सही रहता, है ना जी। द वर्ल्ड, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है गाइस। ये भी कहीं ना कहीं पन्ना चेंज होते हुए, तो तकलीफ का पन्ना जो है ना इनकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है। प्रार्थना करें कि क्या मालिक, न्यू बिगनिंग हो सकती है, कभी लाइफ में पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये दुख खत्म हो सकता है। कोई इंसान को इस तरीके की उसके अंतरात्मा ये गवाही दे देना कि जो आपने तकलीफ दूसरों को दी है वो तकलीफ आपकी लाइफ से कभी ख़त्म नहीं होगी। अब पैसे को लेकर कहा था, और उसके इसके साथ में ये टॉवर का कार्ड है, देखो, और द वर्ल्ड का कार्ड है, देख लो। कहा ही था, पैसे को लेकर एक बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ी हानि के बारे में बताया जा रहा है। मून की एनर्जी, झूठ बोला जा रहा है इनके साथ, एक धोखे और छल की एक स्थिति बनी हुई है। अगर ये समझेंगे तो ठीक है, फिर भी एक थोड़ा सा कहता है ना कि बचाव हो जाना, और अगर नहीं समझे तो फिर स्ट्रेस की स्थिति क्या ही कह सकता है। समय बहुत अजीब चल रहा है गाइस, इस वजह से आपको कहाँ आपके लिए ये बात आई है कि कोई अपने कर्मा एक एक लिमिट से क्रॉस होकर भोगेगा, तो वहाँ आप शांत रहने की कोशिश करना। आपने बड़े बोल नहीं बोलना है। बहुत सी चीज़ें हो सकता है इस इंसान को लेकर आपके सामने खुलकर आए, या हो सकता है ये इंसान इतना परेशान हो जाए, एक समय के बाद में तो होंगे, एक समय के बाद में होंगे। और ये देखो, जस्टिस का कार्ड, आपके साथ न्याय भी होगा गाइस, कि ये आकर आपको कहे कि इन्होंने आपके साथ इतना गलत किया या आपके लिए इतना गलत सोचा, आपकी लाइफ को इतना स्पॉइल करने की कोशिश करी। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, उलझने भरी हुई है कि कैसे लाइफ में फिर से नई शुरुआत हो जाए, पर ये नहीं हो पा रही है, ये नहीं हो पा रही, चेंज नहीं आ पा रहे, चेंज की भी आवश्यकता है पर चेंज नहीं हो पा रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप में भी गड़बड़ियाँ चल रही है। भले कार्ड्स पॉजिटिव आए, लेकिन जैसे कहा ना, ये एक्चुअल में इनके साथ कम्बिनेशन के साथ बताते हैं। जैसे एक कार्ड आया अभी जहाँ पर कहा कि प्रॉपर्टी को लेकर ऐसा लग रहा है कि शायद, क्योंकि ये 4 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड है, ये रिलेशनशिप के बारे में भी है और घर, प्रॉपर्टी, संपत्ति, इनके बारे में भी है। तो ऐसा लगता है कि शायद ये अपनी परेशानी से बाहर निकलने के लिए प्रॉपर्टी को सेल करने के बारे में भी सोचे। ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके का लग रहा है तो सही गाइस, इस तरीके का। 3 ऑफ wands, द लवर, ओके, शफल करके लो। या 6 के ऊपर 4 की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, ये पैसे को लेकर धोखा और छल के बारे में कहा ना, जल्दबाजी में कोई फैसला ऐसा लिया जाएगा इनके द्वारा कि धोखे की संभावना लग रही है, क्योंकि दिमाग भी उतना काम नहीं करा। गुस्से का पारा देखा अभी, पता है, जजमेंट, जस्टिस और जजमेंट दोनों का कार्ड आ गया गाइस। आपके साथ जस्टिस होगा, है ना। आपके अगर रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश करें तो आपके रिश्ते सुधरेंगे, आपकी लाइफ में मौके आएंगे, ठीक है ना जी। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका भाग्य आपका साथ देगा गाइस। आप निश्चिंत रहने की कोशिश करना, आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपकी लाइफ में पैसे की बरकत होगी, आपके रिश्ते सुधरेंगे, आपके मौके आएंगे लाइफ में। आपकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए हरकतें करी है, उसका करारा जवाब ईश्वर इनको जरूर देंगे। मैं कुछ डाइस के आधार पर भी समझने की कोशिश करती हूँ कि ये इंसान कौन है, इनकी पर्सनैलिटी क्या है, ताकि आपको इनके बारे में और थोड़े संकेत मिल पाए। ओके, बहुत कटु वचन बोलना, बहुत गलत
शब्द काम में लेना ऐसी फितरत हो सकती है। मतलब एक ही बारी में कहे ना, तीर की तरह किसी को बात चुभ जाए, या जानकर किसी को ऐसी बात कहना ताकि उनका दिल दुखे, दिल दुखाने वाली बातें कहना, कड़वी बातें कहना, किसी के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल करना, इवन एक कहता है ना कि बुरे अपमानित करने वाले शब्द ना वो इस्तेमाल करना, ये हो सकता है। चाय या कॉफ़ी बहुत पीने की लत हो सकती है। कोई आदत ऐसी हो सकती है जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, लेकिन ये बड़े शौक से उस आदत को कैरी करके चलते हैं, ये है। ठीक है। फेदर्स ये आपको दिखते हैं गाइस, आपको ब्लैक कलर का फेदर दिखता होगा, ग्रे कलर का, या ग्रे और वाइट में मिक्स होना, ऐसा कुछ फेदर आपको दिखता होगा। तो ये सीधे सीधे तौर पर आपको कहते हैं जस्टिस होगा आपके साथ। ये हो सकता है कि ब्लैक कलर आपको ज़्यादा दिखे, ये भी हो सकता है। जब भी ऐसे साइन मिले ना, तो इसकी संभावना श्योर है आपके साथ न्याय होगा। ये बहुत कल्पना में उड़ने वाले इंसान है। कपोल कल्पना में कहता है ना, कोई इंसान बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कह सकते, एक कल्पना में बना लेता है, कहानियाँ गढ़ लेता है। तो ये इंसान ऐसा है। मतलब किसी इंसान के बारे में झूठ फैलाना है ना, बात क्या होगी, और उस बात को अगर आपने सीधे तौर पर भी सामने से बात करी ना, ये तीसरे इंसान को वो बात पता नहीं किस आधार पर अपने आप से तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। ये वाली बात है, पका कर कहता है ना, उस बात को कहना। ये है, आपको बहुत जल्द जस्टिस की खबर सुनने को मिलेगी, क्योंकि इसके ऊपर ये कार्ड आया, ये सॉरी डाइस आया कि बहुत जल्द आपको जस्टिस की खबर सुनने को मिलेगी कि आपके साथ न्याय हो चुका है। ये इंसान पक्षपाती बहुत है, बहुत सारे बुरी सोच इनमें निहित है, भेदभाव बहुत है हर एक मामले को लेकर। आप देखोगे स्त्री पुरुष को लेकर हो गया, मतलब क्या ही कहें, एक बहाना ढूंढना, नीचा दिखाने वाली बात, वो किसी भी भेदभाव के आधार पर हो सकती है। ये देखने को मिलेगी आप में, मतलब थोड़ी इंसानियत कम, या थोड़ा एक कहता है ना कि बहुत रूड व्यवहार, वो ऐसा किसी की भी इज़्ज़त रेस्पेक्ट नहीं करनी, पर ये सोचना कि लोग इनकी इज़्ज़त रेस्पेक्ट करें, तो ये ऐसा कुछ देखने को मिलता है। ओके। इनके पास ऐसी कोई चेयर हो सकती है, कोई पुरानी चेयर हो सकती है, या किसी चेयर से खासा लगा है ना, ये हो सकता है। इनके पास है जी, ये है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है, जिससे आपको सीधे तौर पर पता चले कि ये वही इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना कि ये कर्मा भोगेगा आप। इन्होंने आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करी है। ठीक है। और अलग अलग तरीके के कपड़े ट्राई करना, ये है। ड्रेसिंग सेंस हर थोड़े टाइम में चेंज करना, अपनी हेयर स्टाइल चेंज करना, ये भी देखने को मिलेगा आपको इनमें। ठीक है, ये है। हो सकता है ये कोई बिज़नेस वगैरह करते हो, है ना, या इनकी फैक्ट्री हो, ऐसा कुछ, ऐसा भी साइन मिल रहा है यहाँ पर। डाइस के आधार पर इनकी पर्सनालिटी को लेकर जो भी बातें आई हैं, इनसे आपको पता चल सकता है कि ये कौन इंसान है जो अपना कर्मा भोगेगा, और इन्होंने आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करी। इनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है। तो बस आप ईश्वर पर बिलीव रखना, खुद पर बिलीव रखना, आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा। एक नहीं दो कार्ड ऐसे आए हैं जो आपका भाग्य का साथ आपको मिलने से संबंधित है। ठीक है ना जी। तो बस आप निश्चिंत रहना और खुश रहने की कोशिश करना, न्याय पर बिलीव करना। देरी से न्याय हो रहा है आपके साथ, पर बहुत अच्छा न्याय हो रहा है। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।